You're looking at me like I'm crazy. Crazy. This is obscene. It was obscene. In the normal world. Who the fuck wanted to live there? तो हाँ भाई, कर लिया ऑप्शन। 2024 में हम एक नया करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रोबोटिक्स करियर। ठीक है, अब किसी भी करियर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसको देखना पड़ता है रोड मैप। तो आज हम देखते हैं इसका रोड मैप। मैथ्स देखो भाई, पहली चीज तो है मैथ्स। मैथ्स तो देखो सब चीज में इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स में हमें मैथ्स में क्या क्या सीखना पड़ेगा? कैलकुलस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक। अब कैलकुलस क्यों? कैलकुलस हमारा यूज होता है बनाने में एल्गोरिथम, जो क्या यूज होती है मैपिंग और नेविगेशन में। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट पे आ गए। सेकंड है हमारा क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी सीखनी पड़ेगी? सी, पाइथन एंड सी प्लस प्लस। अब सी लैंग्वेज क्यों? सी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसमें जो लाइब्रेरीज है वो हार्डवेयर लाइब्रेरीज है, और ये हार्डवेयर लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा यूज होती है। और सी भी क्यों? क्योंकि सी एफिशिएंट लैंग्वेज होती है। ठीक है, फिर हमारे पाइथन पे। पाइथन हमें क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि इसमें जो लाइब्रेरीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइब्रेरीज इसमें कम नहीं होती है। ठीक है, और ये रॉस में भी यूज़ होता है। रॉस क्या होता है? हमारा रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्यों? क्योंकि मस्ट लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसकी जो परफॉर्मेंस और मेमोरी जो मैनेजमेंट है सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, स्केलेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, फिर अब हमारे किस पे? लिनक्स लर्न करने पे। लिनक्स जो होता है वो प्रेफरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किस चीज़ का? मोस्ट रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओपन सोर्स एंड सिक्योरिटी और बहुत सारी स्टेबिलिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी। ठीक है, और जो रॉस जो बताया था मैंने अभी, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इसी में यूज होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे? हम आते हैं डीएसए पे। डीएसए क्यों? डीएसए तो देखो, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, डीएसए नहीं आता तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। डीएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएसए आप किसी भी इंटरव्यू पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, सबसे ज़्यादा डीएसए यूज होता है। डीएसए से तुम बच नहीं सकते हो, डीएसए से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारी जो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारी लर्न मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है? मैकाट्रॉनिक्स तो देखो भाई, एक चीज़ मान लो कि कुछ भी चीज़ है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, जो कंप्यूटर में तुमने कोडिंग करी है, जो मैकेनिकल सर्किट्स है, इन सबको एक जोड़ने का जो काम करता है वो करता है मैकाट्रॉनिक्स। अब मैकाट्रॉनिक्स तो हमें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। अब सिक्स क्या आता है हमारा? कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग। अब कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग है ये किस किस चीज़ों में यूज़ होता है? पहले तो हम ये देखते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट हो गए, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, या फिर ड्रोन्स हो गए, सब में यूज़ होता है ये। और ये भी एक तरीके से जो एक वर्चुअल जो रियल वर्ल्ड है उसको वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। तो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, द पैशनेट बॉय। और इसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाली है अभी, और कुछ भी कमी नहीं छूटने वाली है। अब हम इस साल के आधे टाइम पे हम इस पूरे कोर्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए, बाय बाय।